हम सभी एक न एक समय स्टूडेंट लाइफ जरूर जीते हैं। आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा कि एक स्टूडेंट एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़कर 95 से 98% स्कोर मार्क्स कर लेते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन भर पढ़ते रहते हैं फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। इसका रीजन है ब्रेन का कमजोर गेनिंग और रिकॉलिंग पावर का होना। कमजोर और डल दिमाग से आप दुनिया का कोई भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो और न ही अपने फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हो। भैया, ब्रेन तो सभी के पास होता है। एक बंदा जो रिक्शा चला रहा है और एक बंदा जो एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर है, दोनों के पास ही ब्रेन है और दिन के 24 घंटे होते हैं। बस फर्क है पैसे और इज्जत कमाने की। जो बंदा अपने ब्रेन और टाइम का क्वालिटी और कंस्ट्रक्टिव यूज करता है वह बंदा ज्यादा पैसे और इज्जत कमाता है। अब इस ब्रेन की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपने दूध से मलाई निकलते तो देखा ही होगा, तो आप सिंपल ब्रेन को दूध मान लीजिए और मलाई को एक क्वालिटी वाला ब्रेन। अब आप एक इक्वेशन को देखिए, सिंपल ब्रेन प्लस मथना इज इक्वल टू क्वालिटी ब्रेन। इट मीन्स दैट सिंपल ब्रेन को मथना पड़ेगा तभी क्वालिटी ब्रेन बनेगा। चलिए अब आपको अपने ब्रेन को मथना कैसे है इसका 6 मेथड्स बताता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पे किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेथड नंबर 1, मुद्रास का अभ्यास कीजिए बाय प्रैक्टिसिंग मुद्रास। मुद्रास मीन्स अपने हैंड की फिंगर्स को एक परफेक्ट गेस्चर में रखने का प्रैक्टिस करके अपने बॉडी ब्रेन के पावर बढ़ाया जा सकता है। आपको तो यह बात अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनि बहुत बड़े ज्ञानी और दिव्य दृष्टि वाले होते थे। इसका एक सबसे मुख्य रीजन था कि वे अलग अलग तरह की मुद्राओं का अभ्यास करते थे। आप भी इन मुद्राओं का मात्र 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करके अपने ब्रेन के मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। मैं आपको 4 सबसे इफेक्टिव मुद्रास के बारे में बताता हूँ। पहला, ज्ञान मुद्रा। इसमें आपको थंब और इंडेक्स फिंगर को आपस में कनेक्ट करना है और बाकी के फिंगर को स्ट्रेट रखना है। यह सबसे इफेक्टिव मुद्रा माना जाता है। आपने बड़े बड़े ऋषि और देवताओं को भी इसी मुद्रा में ही ध्यान करते हुए देखा होगा। सेकंड, ध्यान मुद्रा। इसमें आपको अपने दोनों हैंड के पाम को कनेक्ट करना होता है, कुछ इस तरह की बायां हाथ नीचे रहे और दायां हाथ ऊपर। थर्ड, शक्ति मुद्रा। इसे आप वीडियो के फिगर को देखकर समझ सकते हो कि इस मुद्रा को किस तरह से किया जाता है। यह मुद्रा आपके बॉडी में एनर्जी और ब्रेन के पावर को बढ़ाएगा ही, साथ में यह मेंटल स्ट्रेस और अच्छी नींद के लिए भी काफी उपयोगी है। फोर्थ, उत्तराबोधि मुद्रा। इस मुद्रा का यूज करके आप किसी भी काम के लिए इंस्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो। आजकल के बड़े बड़े बिजनेसमैन और साइंटिस्ट इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ मेथड नंबर 2, बाय डूइंग एक्सरसाइजेस एंड योगा। यह तो आप सभी को पता होगा कि डेली 15 से 20 मिनट तक एक्सरसाइज और योगा का प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन के मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। एक्सरसाइज और योगा करने से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन घुलती है और ब्रेन को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारे ब्रेन की वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर कुछ स्पेसिफिक योगा के आसन की बात करें तो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम ब्रेन के मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव माना जाता है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज होती है जिसे आप डेली कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन के मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। इसका नाम है कलर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको स्क्रीन पे डिफरेंट कलर्स का नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा। आपको टेक्स्ट के कलर नेम नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको टेक्स्ट जिस कलर से रंगा हुआ है उस कलर के नेम को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट में टेक्स्ट लिखा है ऑरेंज, पर ऑरेंज टेक्स्ट को ब्लू कलर से रंगा गया है तो आपको ऑरेंज नहीं ब्लू पढ़ना है। जैसे फर्स्ट लाइन को कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं, ब्लू, ग्रे, वायोलेट, ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज, ग्रे। आप इसे जितना फास्ट और करेक्ट पढ़ पाओगे आपकी मेमोरी पावर और IQ लेवल उतना ही बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो इसे 5 से 10 मिनट तक प्रैक्टिस जरूर करें। नाउ मेथड नंबर 3, मेडिटेशन के साथ गायत्री मंत्र का जप करें। हम सभी के ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होता है और जितना अधिक ब्रेन के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उतना ही अधिक हम सभी की मेमोरी पावर बढ़ती है। तो सिंपली मेडिटेशन एक ऐसा साइंटिफिक टेक्निक है जिससे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं और हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। इसके अलावा मेडिटेशन करते समय हमारी बॉडी में डोपामाइन नाम का हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में रिलीज होती है, जिससे हमारी बॉडी का मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बैलेंस्ड रहता है। और अगर आप मेडिटेशन के साथ साथ गायत्री मंत्र का जप करें तो यह सोने पे सुहागा जैसा ही होगा। हमारे शास्त्रों में अपने माइंड और बॉडी के पावर को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र को ही सबसे पावरफुल मंत्र माना जाता है। मात्र 1 टाइम गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी बॉडी में 24 लाख वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और जितना ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उतना ही ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है।
तो आप डेली 15 से 20 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप करके अपने मेमोरी पावर को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। नाउ मेथड नंबर 4, बाय ईटिंग हेल्दी फूड्स। जिस तरह से डेली एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करके आप अपने ब्रेन के मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो, उसी प्रकार से अपने डेली लाइफ के डाइट में एक हेल्दी फूड को शामिल करना भी ब्रेन के पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अपने डाइट में ऐसी न्यूट्रिशियस फूड को जरूर शामिल कीजिए जिससे ब्रेन का स्ट्रेंथ बढ़ता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही नेसेसरी मानी जाती है। इसलिए अपने डाइट में अधिक से अधिक फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद्स, नट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर शामिल करें। मेथड नंबर 5, फॉलो ब्रह्मचर्य एंड से नो टू पॉर्न। आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मान लेते हैं कि आपने मोटर की मदद से आपके छत पे रखे टंकी में पानी भर दिया, परंतु टंकी में लगे नल का टोटी खुला हुआ है, तो क्या कभी भी टंकी में पानी स्टोर हो पाएगा? इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल है, नहीं। उसी तरह से अगर आपने योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी फूड्स खाकर अपने बॉडी के अंदर एनर्जी भर ली, पर आपकी भी नल की टोटी खुली हुई है, तो क्या आप कभी बुद्धिमान बन पाओगे? नहीं भैया जी, कभी नहीं। नल का टोटी खुलने का मतलब है कि आप अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी की एनर्जी को वेस्ट करते हो। दिन रात पॉर्न देखने से, गंदी मूवी देखने से, गंदे गाने सुनने से और गलत लोगों के साथ रहने से आपकी एनर्जी वेस्ट ही होती है। इसलिए अपने नल की टोटी को बंद कीजिए, तभी आप बुद्धिमान बन पाओगे। विवेकानंद जी इसी मेथड को फॉलो करके ही बुद्धिमान बन गए थे। वे 400 पेजेस के बुक्स को मात्र 1 घंटे में ही पढ़ लेते थे और फिर सारे कंटेंट को लाइन बाय लाइन बता भी देते थे। मेथड नंबर 6, थ्रू विजुअलाइजेशन एंड क्वालिटी स्लीप। एक बड़ा ही कड़वा सच है, जैसा आप सोचते हो और करते हो वैसा ही आप बन जाते हो। अगर आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाकर रखते हो तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको करना यह है कि रात में सोने से पहले 2 से 3 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। फिर कुछ टाइम लंबा गहरा सांस लीजिए और अपने ब्रेन को बहुत ही ध्यान से देखिए। मन ही मन विजुअलाइज करते हुए यह कहिए कि मेरा ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़ रही है, मेरा ब्रेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्रेन बनता जा रहा है, मेरी IQ और मेमोरी पावर दोनों ही बढ़ रही है। ऐसा 2 से 3 मिनट विजुअलाइज करते हुए कीजिए। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आंखें खोलिए और फिर 6 से 8 घंटे की एक अच्छी और मीठी सी नींद ले लीजिए। ऐसा डेली सोने से पहले कीजिए। 1 से 2 महीने बाद ही आप महसूस करने लगेंगे कि आपकी ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़ रही है। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।